मैं मन में सोच रहा था, आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहां बंदूक रख के पूछते, बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। और अब ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भविष्य में इनको चैलेंज कर सकती है, देश के अंदर चैलेंज कर सकती है, अलग अलग राज्यों के अंदर चैलेंज कर सकती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है और इनके काबू नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी वाले। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने संजय सिंह को जेल में डाल दिया, अब ये मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा चारा केजरीवाल को जेल में डालेंगे, केजरीवाल पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैं बीजेपी वाले से बात कर रहा था, बीजेपी में कई दोस्त हैं, अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में, सारे खराब नहीं हैं। तो बीजेपी वाले से बात कर रहा था, वो बोली जी पूरी प्लानिंग है, आपको जेल में डालेंगे, आपकी सरकार गिराएंगे, सरकार गिराने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, ये जो बिजली फ्री कर रखी है ना, इसको बंद करेंगे दिल्ली के अंदर। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करोगे? बोले पूरे देश में तकलीफ हो रही है, किसी भी बीजेपी के राज्य में बिजली मुफ्त नहीं है, आपने दिल्ली में कर दी या पंजाब में कर दी, जहां जाओगे आप बिजली मुफ्त का दावा करते हो, हम तो नहीं कर सकते, हम तो पैसे खाते हैं, इतना बजट कहां से आएगा भाई? पैसे भी खा ले और बिजली भी मुफ्त कर दे, दोनों तो नहीं हो सकते। तो बिजली मुफ्त को सबसे पहले बिजली मुफ्त खत्म करेंगे, फिर ये तुम्हारे स्कूल खराब करेंगे। ये जो तुमने स्कूल बन, बोला हमसे तो होते नहीं है, दूसरे बीजेपी ना गुजरात में कर सके, ना मध्य प्रदेश में कर सके, ना राजस्थान में, हमसे तो होते नहीं है। फिर स्कूल खराब करेंगे, फिर मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे और फिर अस्पताल बंद करेंगे। पूरी प्लानिंग कर रखी है बीजेपी वालों ने। केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद दिल्ली को बर्बाद करेंगे। मेरे को इतने नोटिस भेज दिए, इतने नोटिस भेज, सारी एजेंसी, जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी केजरीवाल है। मैं मन में सोचता हूं यार, 2-4 आतंकवादियों को भी नोटिस भेज लो, सारे नोटिस, 8 सम्मन आ गए मेरे पास, ईडी के 8 सम्मन। अब बता रहे 9वां भी आने वाला रास्ते में है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, तुम जितने सम्मन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। आज मैं इस सदन के अंदर घोषणा करना चाहता हूं कि 8 सम्मन आए हैं, 8 नए स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, एक बीजेपी वाले ने बड़ा सही बोला है, केजरीवाल से नफरत करनी है तो संभल के करना है दोस्त, केजरीवाल से नफरत करनी है तो संभल के करना है दोस्त। अगर उसके स्कूल और अस्पताल देख लिए तो मोहब्बत हो जाएगी केजरीवाल से। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा बुत, एक महापुरुष का मिलता है। पूरी दुनिया के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी को एक ही महापुरुष मिला, कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर का बुत। बाबा साहब अम्बेडकर 1915 में, 13 या 15 के आसपास कोलंबिया यूनिवर्सिटी, 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए थे। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कहना था कि अभी तक जितने 100-125 साल की पुरानी यूनिवर्सिटी है, जितने लोग पढ़ने के लिए आए, उसमें सबसे बेस्ट स्टूडेंट हमारा बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस जो है वो पैसे की मोहताज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गरीब थे, पैसे की मोहताज नहीं है इंटेलिजेंस। ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस जो है वो किसी जाति का मोनोपोली नहीं है, किसी भी जाति के अंदर इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं। तो हमें गर्व है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, जिनका बुत आज कोई बता रहा था लंदन स्कूल ऑफ एक्सचेंज के बाहर भी शायद उन्होंने लगाया, वहां भी लगाया उन्होंने बुत उनका। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो इस जात का हो चाहे उस जात का हो,
हर एक को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आज उनका ये सपना, मुझे बेहद खुशी है। हमारे आइडल हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी फ़ोटो हम अपने घरों में भी लगाते हैं, ऑफिसों में भी लगाते हैं। आज उनका सपना हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान हमें आशीर्वाद दे कि उनका सपना हम पूरा करें। लेकिन जो काम भी आज हम दिल्ली के अंदर करने की कोशिश करते हैं, वो बीजेपी वाले, जैसे मैंने कहा, इनका विनाश का मॉडल है। ये बीजेपी वाले हर काम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने दिल्ली वालों का कोई काम रुकने नहीं दिया। देरी जरूर कर दी इन्होंने। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, दिल्ली के अंदर आज 10 साल के बाद भी, लगभग 9 साल के बाद भी हम 530 मोहल्ला क्लिनिक बना पाए। पंजाब में हमारी सरकार बनी है, फुल गवर्नमेंट है, 2 साल के अंदर हमने 830 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, क्योंकि वहां रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ इतना लड़ना पड़ा मेरे को, इतना, जब शुरू में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पहले तो एलजी साहब ने 2 साल तक फाइल नहीं पास की। 2 साल एलजी साहब, मेरे को पता है, ऊपर नीचे फाइलें। बताओ इनके पिताजी का क्या जाता था अगर दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज मिल जाता था? इनको क्या तकलीफ हो रही थी जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिया? इनको एक ही तकलीफ थी, केजरीवाल ने अच्छा काम कर दिया तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो ये विनाश का मॉडल है, अच्छा काम नहीं करने देना, विपक्ष के लोगों को अच्छा काम नहीं करने देना। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली के अंदर, सड़कों के ऊपर। उस टाइम एमसीडी में इनकी सरकार थी, बुलडोजर भेज के इन्होंने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक बुलडोजर भेज के तोड़वा दिए। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक, अरे भाई कोई इलीगल एनक्रोचमेंट हो, क्या दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को इलीगल एनक्रोचमेंट माना जा सकता है? दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को इन्होंने एमसीडी से बुलडोजर भेज के तोड़वा दिए। लेकिन मैं भी रुकने वाला नहीं था, दिल्ली वालों का बेटा हूं मैं, तो हमने रुके नहीं। हम 530 मोहल्ला क्लिनिक आज दिल्ली के कोने कोने में काम कर रहे हैं और अभी बन रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर, हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे रुकवा दिए इन लोगों ने। एलजी साहब ने 2 साल तक फाइलें ऊपर नीचे 2 साल जब नहीं साइन की एलजी साहब ने फाइल, तो मैं, गोपाल राय, सतिंदर जैन और मनीष सिसोदिया एलजी के घर के अंदर घुस के हमने धरना दिया और फाइल साइन करा के लाए एलजी से। काम रुकने नहीं दिया, लेकिन 2 साल पहले हो जाता वो काम। जो 2 साल एलजी साहब ने लगा दिए, 2 साल पहले हो जाता वो काम। इन्होंने घर घर राशन स्कीम हम करना चाहते थे, उन्होंने वो साइन राशन की स्कीम नहीं पास करने दी। अभी पिछले हफ्ते पंजाब जाके मैं घर घर राशन की स्कीम लागू करके आया हूं। पंजाब में लागू हो गई, पंजाब में लोगों को राशन मिलने लग गया। मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली के लोगों के लिए एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। पिछले साल इतने घटिया लोग हैं ये लोग, इन्होंने 2 महीने के लिए मेरे दिल्ली वालों को इतना सताया। 2 महीने के लिए इन्होंने दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद कर दी। दिल्ली के अस्पतालों में खिड़की के बैठने वाले जो ऑपरेटर होते थे, जो रजिस्ट्रेशन करते थे, लाइन लगती है, रजिस्ट्रेशन कराता है, एक आदमी मरीज आता है, वो वहां बैठने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी इन लोगों ने। पाप चढ़ेगा इन लोगों को, इनको लगता है ये खुदा हो गए, लेकिन खुदा तो कोई और है, खुदा तो ऊपर है, भगवान तो ऊपर है, भगवान देख रहा है। इनको पाप चढ़ेगा इन लोगों को। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि अगला जन्म भी होता है, ये आत्मा जो है दूसरा शरीर धारण करती है। अगले जन्म में इनका क्या हाल होगा, मैं सोच के मैं, जिस तरह से ये दवाइयां रोक रहे हैं, टेस्ट रोक दिए इन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक के सारे टेस्ट बंद कर दिए इन लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी इन लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक का किराया बंद कर दिया इन लोगों ने। 2-3 महीने तो मेरे दिल्ली वालों को तकलीफ हुई, लेकिन मैं भी नहीं रुका। मैंने सारा दोबारा चालू करा दिया, दिल्ली वालों का सारा दोबारा चालू करा।